हक नहीं है स्पीकर का कि मुझे पब्लिक अकाउंट से रोके। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको, मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा। किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा, स्पीकर कौमी असेंबली ने खामोशी तोड़ दी। असद कैसर पीएसी में शेख रशीद की शमूलियत के मामले पर बोल पड़े। कहते हैं उन्हें रूल्स के मुताबिक काम करना है। कमेटी में शेख रशीद की शमूलियत से कोई ताल्लुक नहीं। शेख रशीद की अपनी मर्जी और अपनी पार्टी है, वो जैसे चाहें बात कर सकते हैं। शहबाज शरीफ घुटने के बल लेटा हुआ है कि जिसको मर्जी ले आओ, शेख रशीद को ना लाओ। इमरान खान साहब ने कहा कि शेख रशीद दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनको एनआरओ ना आसिफ जरदारी को मिलेगा और ना नवाज शरीफ को मिलेगा। ये सारी बीमारियां मुल्क से भागने की बीमारियां हैं। और अब कतरी नहीं पीछे हो रहा, ये सारी कतरी से लेके पथरी तक की सियासत दफन होने जा रही है, दोनों खाता में। शहबाज शरीफ चेयरमैन पीएसी के ओहदे पर नामंजूर, शेख रशीद का इसरार, हुकूमत से तहरीक अदम एतमाद लाने का मुतालबा कर दिया। नून लीग के सदर को चोरों का सरदार भी दे दिया करार। मजीद बोले नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को एनआरओ नहीं मिलेगा, कतरी से पथरी तक की सियासत खत्म होगी, 30 मार्च तक झाड़ू फिर जाएगी। बड़े चोरों को कोई पकड़ता नहीं है। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने इस मुल्क को आज इस मुल्क का दिवालिया निकाला है। हुकूमत ने शहबाज शरीफ को खुद चेयरमैन पीएसी बनाया। उन्होंने जब ओहदा संभाला और इख्तियार चलाया तो फिर एक आंख नहीं भाया। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपोजिशन लीडर पर मुजरिम का लेबल भी लगाया। बोले पहले कभी नहीं हुआ कि एक मुजरिम चेयरमैन पीएसी बन जाए। किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, मुल्क का दिवालिया निकालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ चेयरमैन पीएसी ना रहे तो ना चलेगी पार्लियामान और ना चलने देंगे कायमा कमेटियां। नून लीग ने धमकी दे दी। राना सना का कहना है शेख रशीद पीएसी में नहीं आ सकते। उन्होंने स्पीकर की तस्दीक करके पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह किया। हुकूमत नाकाम हो गई, साजिश करके पार्लियामान को भी फेल करना चाहती है। कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, हम तो लड़ते रहेंगे। हम अपने हकों के लिए, आपके हकों के लिए, आवाम के हकों के लिए हम चलते रहेंगे। पाकिस्तान जिसे पाकिस्तान कहते हैं वो इनने नहीं बनाया, वो हमारे बुजुर्गों ने बनाया। अब कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, आसिफ जरदारी कहते हैं पाकिस्तान इनके बुजुर्गों ने डायलॉग से बनाया। अवाम के हुकूक की जंग करते रहेंगे, जंग पाकिस्तान के वसाइल के लिए है। इलेक्शन से कबल कहा था 18वीं तरमीम खत्म करने के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है। मुराद अली शाह बोले विफाक से हक छीन कर लेंगे। टंडू आदम में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ का दिल के अस्पताल में इलाज मुआलजा, नून लीग का फिर मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती है इमरान खान नवाज शरीफ को दिल के अस्पताल नहीं मुंतकिल करना चाहते, उन्हें कुछ हो गया तो वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदार होंगे। उधर नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक दिल के इलाज की सहूलियात फराहम करने पर जोर। नैब के मुल्जिम कामरान माइकल पीर को किए जाएंगे कराची मुंतकिल। लाहौर में अदालत ने लीगी सेनेटर का 5 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। अहले खाना की मुलाकात के बायस नैब टीम उन्हें लेकर बर वक्त कराची रवाना नहीं हो सकी। साबिक वजीर को प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया।
मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्जिम असलम मसूद का 16 फरवरी तक राहदारी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत का मुल्जिम को कराची की मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। असलम मसूद को अस्पताल से एम्बुलेंस में लाकर स्ट्रेचर पर अदालत में पेश किया गया। ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके लाते ही दिल की तकलीफ हो गई। एफबीआर ने 1,13,000 पाकिस्तानियों की मनी लॉन्ड्रिंग का पता चलाने का दावा कर दिया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अकाउंट्स की सिर्फ तादाद मालूम की गई। 7 माह में यह पता चला कि इन अकाउंट से पाकिस्तानियों को भी तरसीलात हुई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर दुबई जाएंगे। दौरा शेख मोहम्मद बिन राशिद की दावत पर होगा। इमरान खान वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की तकरीब से खिताब करेंगे। यूएई की क़यादत के साथ मुलाकातें भी होंगी। पंजाब के बाद मरकज में भी तहरीक इंसाफ और काफली के मामला तय। चौधरी मोनस इलाही को वफाकी वजीर सनत बनाने का फैसला। मोनस इलाही आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली के सेशन से कबल वजारत का हल्फ उठाएंगे। मुआहिदे के तहत मुस्लिम लीग काफ को मरकज में 2 वजारतें मिलना थी। कराची डिफेंस में कार पर फायरिंग। पीएसपी रहनुमा मीर अतीक तालपुर और अहले खाना महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक गोली अतीक तालपुर की गाड़ी के बम्पर पर लगी। फायरिंग एक और गाड़ी में सवार 4 अफराद ने की। मुस्तफा कमाल की फायरिंग की मजम्मत। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। अरशाद रांझानी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। 3 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। उधर वजीर आला मुराद अली शाह ने वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। नकीब महसूद कत्ल केस के लापता गवाह का 92 न्यूज ने पता लगा लिया। तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान ने जहांगीर नामी जिस गवाह के लापता होने का बताया वो कराची के कायदाबाद थाने में हेड मुहर्रर तैनात है। शहजादा जहांगीर कहते हैं इन्होंने कुछ नहीं देखा। अदालत में जवाब दाखिल करा चुके। ढाई साल का बच्चा दहशतगर्दी का पर्चा। कोयटा में बच्चे के खिलाफ पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज किया गया। 92 न्यूज पर खबर नशर होने पर आईजी ने नोटिस दे लिया। मासूम बिलाल के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की 9 दफात दर्ज की गई। वारंट गिरफ्तारी के बाद 3 छापे मारे जा चुके। रैपिड बस मंसूबा कछुए की चाल क्यों चला? हुकाम ने पेशावर बीआरटी में कई तब्दीलियों और डिजाइन में रद्दोबदल का एतराफ कर लिया। मंसूबे में 10 से ज्यादा तब्दीलियां की गई। 2 की बजाय 4 पुल बनाए। बसों की तादाद भी 383 से कम करके 220 कर दी। साइकिल ट्रैक और फुटपाथ नहीं बनाए। मंसूबे के 23 मार्च को इफ्तिताह का ऐलान कर रखा है। वजीर आला पंजाब ने सादगी की मिसाल कायम कर दी। बगैर प्रोटोकॉल लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे, कतार में खड़े होकर बोर्डिंग पास बनवाया। उस्मान बुज़दार उम्रा की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब रवाना हुए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाजिरी देंगे। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम मश्क अम 2019 का दूसरा दिन। इंटरनेशनल बैंड डिस्प्ले और मैरीटाइम काउंटर टेररिज्म का शानदार मुजाहरा। पाक बहरिया के कमांडोज ने पैरा जंपिंग और फ्री फॉल का भी मुजाहरा किया। तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी शरीक। मशकों में 40 ममालिक की बहरी अफवाज हिस्सा ले रही हैं।
अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के साबिक कमांडर्स ने शिकस्त तस्लीम कर ली। साबिक ब्रिगेडियर जनरल डॉन बोल्डर कहते हैं तालिबान की शराइत पर मुआहदा करना हथियार डालने के मुतरादिफ है। मेजर जनरल जेफ सेक्लोसर बोले खराब हिकमत अमली की वजह से सैकड़ों फौजी मारे गए। उधर अमेरिका ने मुज़ाकरात में दबाव बढ़ाने के लिए तालिबान पर हमलों में इजाफा कर दिया। भारत और चीन में सरहदी मामलात पर फिर कशीदगी। चीन का भारतीय वजीर आजम के सरहदी इलाके के दौरे पर सख्त तहफ्फुज़ात का इजहार। खबरदार किया कि भारत कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे तनाज़ात को फरोग मिले। भारत ने चीन के तहफ्फुज़ात को मुस्तरद कर दिया। सर्दियों में गर्मा गर्म कबाब कड़ाही खाने को मिल जाए तो मौसम का लुत्फ दोबाला हो जाता है। इस्लामाबाद में स्पेशल सीख कबाब कड़ाही सर्द रुत में शहरियों के लिए शानदार तोहफा। और मारूफ मुसव्विर और खिताब सादिकीन को बिछड़े 32 बरस बीत गए। सादिकीन ने पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अपने फन की बदौलत मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स हासिल किए।